वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा SN1 रिएक्शन। ये SN1 रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको कंपलसरी जो है ये टॉपिक आपको पूछेगा ही पूछेगा एनी हाउ कंडीशन। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो हमारा टॉपिक कौन सा था? SN1 मैकेनिज्म। और बेटा ये S1 मैकेनिज्म जो है ना, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक पे पूरा का पूरा कंसंट्रेशन, फुल्ली कंसंट्रेट रहना चाहिए आपका। ठीक है ना बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN1 मैकेनिज्म, इस SN1 मैकेनिज्म का पहले तो सिंबल जो है, इस सिंबल से हम इसका नाम बताएंगे। ठीक है बेटा? तो सिंबल हम कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले हम ये S बनाएंगे। ठीक है ना? S है ना, बेस में लिखेंगे बेटा N और इसके पावर में लिखेंगे 1। ठीक है ना बेटा? तो अगर आप यहाँ पे ये जो 1 है, इस 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 का मतलब होगा यूनिमोलिकुलर। क्या बन जाएगा बेटा? यूनिमोलिकुलर। ठीक है ना? एन का मतलब क्या हो जाएगा? एन का मतलब हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। और एस का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इसका नाम क्या बन गया? इसका नाम बन गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या आप ऐसा भी बोल सकते हो इसको, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये दोनों नाम किसके हैं? SN1 के। ठीक है ना? तो हम इसका SN1 का मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई बेसिकली आपको यहाँ पर ना एक बात का ध्यान रखना, जैसे हमने SN2 में देखा था पिछले लेक्चर में, है ना? SN2 में हमने यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का यूज़ किए थे। SN2 में हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का यूज़ किए थे। और हम SN1 में ना हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड का यूज़ करेंगे। किसका? टर्शरी अल्काइल हैलाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद में SN2 जो है, SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दो रिएक्टेंट। पहला तो एक मिथाइल ब्रोमाइड था और एक हाइड्रोक्साइड आयन है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना इसका, वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है। किस पे? सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है। बस ये दो जो डिफरेंस है, ये मेजर डिफरेंस है यहाँ के। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलोगे, है ना? और अगर आपने वो SN2 मैकेनिज्म का लेक्चर अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके देखिए SN2 का मैकेनिज्म, तभी जाके आपको SN1 जो है ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है? तो स्टार्ट कर देते हैं हम इसका रिएक्शन। तो क्या बोले हमने? SN1 मैकेनिज्म में, SN1 मैकेनिज्म के लिए हमें टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड का यूज़ करना पड़ेगा। किसका? टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। मतलब यहाँ पर हमेशा टर्शरी अल्काइल हैलाइड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना बेटा? चलो मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ। ठीक है, ये है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या ले लिया हमने यहाँ पर? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को मैं रिएक्ट करूँगा। किसके साथ में रिएक्ट करूँगा? हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में। ठीक है ना? तो इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को जैसे ही मैं हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करूँगा तो होगा क्या बेटा यहाँ पर कि ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जो ब्रोमाइड है ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेकिंग होगा भाई? यहाँ पर बेसिकली हेट्रोलाइसिस होता है। हेट्रोलाइसिस का मतलब दो डिफरेंट स्पेसिस के बीच में बॉन्ड का ब्रेक होना। और जैसे यहाँ से ब्रोमो मतलब हैलोजन एटम जो है ये ब्रेक होता है बेटा, है ना? तो किसके फॉर्म में जाएगा? ये आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर जो जगह छूटी है उसको फुलफिल करने के लिए न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो अटैच हो जाएगा इस पर, है ना? कुछ इस तरह से ये आ गया हमारा न्यूक्लियोफाइल OH। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? हमारा प्रोडक्ट बन गया बेटा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये जो OH है ना, ये OH रिप्रेजेंटेशन
अल्कोहल का है बेटा, इसलिए नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कैसा बोलेंगे हम? बेसिकली टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बेसिकली SN1 रिएक्शन के लिए हमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बात आप अच्छे से नोट करके रखोगे, ठीक है ना बेटा। क्या दिया हुआ है? द रिएक्शन बिटवीन, किसके बीच में रिएक्शन? बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमें टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है ना। इट फॉलो अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, और ये कौन से काइनेटिक को फॉलो करता है? ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ही क्यों फॉलो करता है? बिकॉज rate of this reaction depend upon the concentration of only one species, that is tertiary butyl bromide. Hence it's called as unimolecular nucleophilic substitution reaction and it is denoted by SN1। क्या बोले हमने? बेसिकली यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा, देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन के, ओनली वन रिएक्टेंट। इसका जो SN1 में क्या था बेटा? SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के। देखो कौन सा रिएक्टेंट है बेटा? यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पर CH3 ग्रुप जो है वो 3 है, तो मैं CH3 ग्रुप जो है ये 3 बता दूंगा, ठीक है ना। CH3 कितने टाइम है? 3 टाइम है, ठीक है ना, C, और ये है Br, तो ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सर आप तो पूछोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है, यहाँ तो 2 रिएक्टेंट है। पर सर आपने तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सिर्फ एक ही लिए, हम 2 क्यों नहीं लिए? तो बेटा यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल OH जो रहता है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है ना, इसका कोई भी रोल नहीं होता यहाँ पर। मतलब SN1 को बिल्कुल भी ये OH ग्रुप जो है ये इन्फ्लुएंस नहीं करता। कौन? ये जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो SN1 रिएक्शन में बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो SN1 मैकेनिज्म जो है ना बेटा, ये 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। इसमें कितनी स्टेप होती है? इसमें बेसिकली 2 स्टेप्स होती है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड का जब ये ब्रेकिंग होती है, क्या होती है बेटा? ब्रेकिंग होती है ना, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो बिल्कुल भी रोल यहाँ पर प्ले नहीं करता है, ठीक है ना बेटा। इसलिए न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो SN1 को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, इसलिए हम इसमें SN1 में न्यूक्लियोफाइल OH को कंसिडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ किसे कंसिडर करते हैं? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को ही कंसिडर करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ ओनली वन रिएक्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ ओनली वन रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है। इसीलिए हम इसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बेटा? इसके अलावा हम इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। किसी ने अगर पूछा कि इसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्यों कहते हैं, तो बोलना कि जो SN1 का जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये सिर्फ ओनली वन रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है, इसीलिए इसे हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और हम इसे डिनोट करते हैं SN1 से, ठीक है। अब आप तो ये बात जानते हो कि जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो यहाँ पर आता ही है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या आएगा बेटा? K।
और ये लिख लिया अपन ने CH3 3 टाइम्स C और Br, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। और ये जो रिएक्शन होता है ना बेटा, ये 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। कौन सा? 2 स्टेप रिएक्शन। अगर हम बात करें SN2 के कंपेरिजन में, तो SN2 जो है वो सिर्फ सिंगल स्टेप में उसका आंसर आ जाता था, है ना। और SN1 में जो है ये 2 स्टेप में आंसर आता है, मतलब जो प्रोडक्ट जो हमें मिलता है ना बेटा, वो 2 स्टेप में हमको मिलता है। ठीक है बेटा, चलो इतनी चीज़ें समझ में आई। इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आई बेटा, तो इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लो, ताकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर सके। ओके, देखिए ये है हमारी 2 स्टेप। बेसिकली जो आपको ये जो ऊपर दिख रही है, ये है बेटा स्टेप 1, और जो नीचे दिख रही है आपको, ये है स्टेप 2, है ना। मैं आपको पहले इसका बेसिक बता देता हूँ। स्टेप 1 की अगर मैं बात करूँ, तो ये स्टेप 1 में होता क्या है। बेसिकली जो ये जो अल्काइल हैलाइड जो है, यानी ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो आपको दिख रहा है बेटा, ये है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इस टर्शरी अल्काइल हैलाइड का बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। जब हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है ये निकल जाता है बेटा बाहर। क्या निकल जाता है? बाहर। और हमें जो है एक इंटरमीडिएट हमें मिलता है, और वो जो इंटरमीडिएट जो हमें मिलता है वो है हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कौन सा? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो है ये प्लानर रहता है। कौन सा बेटा? प्लानर रहता है। ठीक है ना। तो ये जो हमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो हमें मिला है ना, तो ये बेसिकली स्लो स्टेप से मिलता है। और आपको ये पता है कि ये जो अल्काइल हैलाइड की जो ब्रेकिंग होती है, मतलब हाइड्रोलाइसिस तरीके से, और जहाँ पर अल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच में जो ब्रेकिंग होती है ना बेटा, वो हमेशा स्लो होती है। क्या होती है? हमेशा स्लो स्टेप होती है। किसने पूछा कि स्लो स्टेप क्यों आती है? तो जब भी अल्काइल हैलाइड के बीच में बॉन्ड का ब्रेक होगा ना, तभी ये रिएक्शन जो है वो हमेशा स्लो आएगी। ठीक है। तो पहली स्टेप में क्या होता है? पहली स्टेप में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। क्या मिलता है? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और दूसरे स्टेप में हमें क्या मिलता है? दूसरे स्टेप में हमें मिलता है बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है। ये इतनी बातें समझ में आई? क्या बोले अपन ने? स्टेप 1 में हमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलता है, और सेकेंड स्टेप में हमें फाइनल जो है वो प्रोडक्ट मिलता है। पर पहली स्टेप जो होती है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग होने की वजह से पहली स्टेप जो रहती है वो स्लो मिलती है। पर जैसे ये हैलोजन और कार्बन की बॉन्डिंग टूटती है, मतलब ब्रेकिंग होती ना बेटा, ठीक उसी समय सेकेंड स्टेप चालू होकर न्यूक्लियोफाइल OH जो उस पर अटैक करने की वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से ये अटैक करता है उस कार्बन एटम पे, जिसकी वजह से ये जो सेकेंड स्टेप जो रहती है ये फास्ट स्टेप होती है। ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और नोट कर सकते हैं अपन कि स्टेप 1 जो है ये हमेशा स्लो रिएक्शन होता है, और जो स्टेप 2 जो है ये फास्ट स्टेप होती है। ठीक है बेटा, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई? अगर इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई तो चलो इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ताकि हम थ्योरी को जो है वो अच्छी तरीके से समझ पाए। ओके, देखिए इसके साइलेंट फीचर ऑफ SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म के कुछ साइलेंट फीचर है। तो सबसे पहला जो फीचर आपको दिखा हुआ है, सबसे पहला फीचर क्या है आपका? ये है 2 स्टेप मैकेनिज्म। कौन सा बेटा? 2 स्टेप मैकेनिज्म। तो यहाँ पर 2 स्टेप मैकेनिज्म कौन सा भी है ना, इसकी 2 स्टेप। ठीक है, पहली है स्टेप 1 और दूसरा है स्टेप 2। तो स्टेप 1 जो होती है ये कैसी होती है? ये होती है स्लो, और स्टेप 2 जो होती है ये कैसी होती है? फास्ट। स्टेप 1 में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। कौन सा? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ओके, और सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिलता है? फाइनली प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट जो है वो फाइनली मिल जाता है। कौन सा प्रोडक्ट था हमारा? ये था हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये थी हमारी 2 स्टेप। ठीक है, तो ये SN1 जो मैकेनिज्म जो रहता है, SN1 मैकेनिज्म जो रहता है ये कैसा रहता है? हमेशा
टू स्टेप मैकेनिज्म होता है, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2। स्टेप 1 कैसे रहती है, स्लो रहती है, स्टेप 2 जो है वो फास्ट होती है। किसी ने पूछा स्टेप 1 जो है ये स्लो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन और हैलोजन की ब्रेकिंग होती है और वो ब्रेकिंग की वजह से जो रिएक्शन जो है वो स्लो होता है ना। और ये स्टेप 1 में हमें क्या मिलता है, स्टेप 1 में हमें मिलता है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, और सेकेंड स्टेप में हमें क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है बेटा। चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। हेट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन द स्लो एंड रिवर्सिबल फास्ट स्टेप टू फॉर्म प्लानर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या बोले भाई, जब भी ये कार्बन हैलोजन, देखो आप फिगर में आप देख पा रहे हो, ये है हमारा कार्बन हैलोजन बॉन्ड, देखो ये है कार्बन और ये है हैलोजन। ठीक है, तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड की ब्रेक होती है, मतलब ब्रेकिंग कैसे होगी, हेट्रोलाइसिस तरीके से होगी। हेट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, दो डिफरेंट स्पेसिस, कार्बन एक अलग स्पेसिस हो गया और हैलोजन एक अलग स्पेसिस हो गया ना, और ये दोनों अलग अलग स्पेसिस के बीच में जब बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की क्या होती है बेटा, बॉन्ड की जो है ये ब्रेकिंग होती है ना, तो ये जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है ये कैसे स्टेप हो जाती है बेटा, ये स्टेप हो जाती है स्लो। कैसे हो जाती है, स्लो स्टेप होती है। तो देखो अब जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मैं यहाँ पर आपको अलग से दिखा देता हूँ। ये जो टर्शरी, ये देखो आप देख पा रहे हो, ये जो ऐसा दिया हुआ है CH3 जो है वो 3 टाइम्स C और Br। देखो इसको मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, C और इस पर CH3 3 टाइम, ये पहला CH3, ये दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3, और ये दिया हुआ है Br। देख पा रहे हो। अब यहाँ पर हेट्रोलाइसिस तरीके से क्या होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड की जब ब्रेकिंग होगी तो Br जो है ये तो निकल जाएगा बेटा बाहर, है ना, मतलब Br जो है ये Br आयन के फॉर्म में निकल गया बाहर। ये देखो आपको ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में निकल गया बाहर। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक कार्बन एटम के साथ में मिथाइल ग्रुप कितने बचे, 3। देखो ये है पहला CH3, ये है दूसरा CH3 और ये तीसरा CH3, देख रहे हो। तो जैसे ये हलाइड ने निगेटिव चार्ज लिया तो फिर कार्बन के पास में क्या बच गया, कार्बन के पास बच गया पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से हम इसे कार्बोकैटायन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, कार्बोकैटायन। और ये बीच की स्टेप है इसलिए इसे अपन कहेंगे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। क्या कहेंगे हम, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो स्टेप पहली जो रहती है ये हमेशा स्लो होती है। कैसी होती है बेटा, स्लो होती है, और ये स्लो रिएक्शन होती है और ये रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई पार्टिकल को, अगर ए पार्टिकल को हम बी पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं तो जो बी पार्टिकल जो है वो ए पार्टिकल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो चीज़ होती है ना इसे हम रिवर्सिबल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आइस, ठीक है, आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, तो वाटर को हम आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हो गया कि आइस और वाटर जो है ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया रिवर्सिबल। क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जैसे इस टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में जो कार्बन और हैलोजन के बीच में जैसे ये बॉन्ड की ब्रेकिंग हुई तो देखो हैलोजन एटम जो है ये निकल जाता है बेटा बाहर। ये निकल गया बाहर किसके फॉर्म में, ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ब्रोमाइड आयन के फॉर्म में जो है ये हैलोजन एटम बाहर निकल गया, बरोबर। फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा CH3 3 टाइम। देखो ये बच गया C और CH3 कितने टाइम, 3 टाइम जो है ये बच गया हमारे पास। तो हैलोजन पे निगेटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है इसलिए हम इसको कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कह रहे हैं। क्या बोलते बेटा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये क्लियर है। क्या बोले अपन ने, जब भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड का हेट्रोलिसिस तरीके से जब ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होता है ना, जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है बेटा ये ब्रेक होता है, तो ये जो स्टेप होती है ये हमेशा स्लो स्टेप होती है और ये रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है, रिवर्सिबल। मतलब इस टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट भी बना सकते हैं और इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की मदद से हम टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का भी निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बेटा।
ठीक है। और हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या मिल रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। और ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो है ये प्लानर रहता है। क्या रहता है बेटा, प्लानर। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है हमारा, अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इन द फास्ट सेकेंड स्टेप टू फॉर्म द प्रोडक्ट। क्या दिखा भैया, देखो हमने क्या किए, ये जो हमारा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, ये जो हमारा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है CH3, ये हो गया हमारा CH3 और ये CH3, ठीक है ना, इस पे आ गया प्लस चार्ज, ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन, ठीक है बेटा। अब इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। तो जैसे ये कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करेगा ना बेटा, तो ये स्टेप जो है वो फास्ट होगी। कैसा होगी, फास्ट हो गया है ना। और हमें क्या मिलेगा, हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा बेटा, प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। वही बोल रहा है, देखो न्यूक्लियोफाइल का जो है वो अटैक हो रहा है, किस पे अटैक हो रहा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पे। और ये जो सेकंड स्टेप जो होती है वो कैसी होती है, हमेशा फास्ट होती है। और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा इतना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, 4 पॉइंट, ठीक है। लेकिन इस 4th पॉइंट को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना बेटा। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है वो है इनेंशियोमर। कौन सा बेटा, इनेंशियोमर्स, ठीक है ना। अबे इनेंशियोमर क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ बेटा जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ, समझो 2-क्लोरोब्यूटेन का मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ये Cl हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये C2H5 हो गया, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ले लिया CH3, ठीक है। और यहाँ पे स्टार साइन दे दिया मैंने, एस्टेरिक साइन जिसको अपन बोलते हैं। ये जो कंपाउंड है ना बेटा, ये कंपाउंड है 2-क्लोरोब्यूटेन का। कौन सा बेटा, 2-क्लोरोब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर है ना। अब जैसे ही आप इसको मिरर में लेके जाओगे, जैसे ही आप इसको मिरर में लेके जाओगे, पता है ये क्या होगा बेटा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये जो Cl है ना बेटा, क्लोरो जो है जो राइट हैंड साइड में था ना, अब की बार वो Cl जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। और जो हाइड्रोजन जो लेफ्ट हैंड साइड में था, अब वो किधर दिखेगा, राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा। तो ये जो आप जो मेजर चेंजेस आप देख पा रहे हो, मेजर चेंजेस जो आप देख पा रहे हो, जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड में हो गया, और जो राइट हैंड साइड जो था वो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। तो ये जो एक दूसरे के, ये जो दोनों के दोनों जो एक दूसरे के जो आपको दिख रहे ना, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बेटा इनेंशियोमर है। क्या ये, इनेंशियोमर। और इसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो प्रीवियस लेक्चर में, देखना इसके पहले जो मैंने सारे लेक्चर जो है प्ले लिस्ट में आप जाके देखिए, या हैलोजन डेरिवेटिव के, तो आपको इनेंशियोमर वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, ठीक है। चलो ये था इनेंशियोमर। अब एक होता है बेटा रैसमिक, ठीक है, रैसमिक मिक्सचर बोल सकते हैं या रैसमाइजेशन। अब यार रैसमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, तो बेसिकली यहाँ पर ना दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, और वो भी कैसा, इक्विमोलर प्रोपोर्शन में। इक्विमोलर मतलब बराबर बराबर, जो वहाँ पे प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो 50-50% मतलब बराबर आपको मिलेगा, ठीक है ना बेटा। उससे अपन कहते हैं रैसमिक, ठीक है। जहाँ पर दोनों तरफ रोटेट करेगा, या तो डेक्स्ट्रो की तरफ भी रोटेट करेगा और लियो की तरफ भी, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब दोनों तरफ से रोटेट करेगा ना, उससे हम रैसमिक मिक्सचर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको, ठीक है। चलो ये दोनों अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई तो आपको इसका फंडामेंटल समझना पड़ेगा आपको सेकेंड स्टेप का, ठीक है। तो मैं आपको सेकेंड स्टेप जो है वो अच्छे से क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ। अब ये डायग्राम को आप अच्छे से देखिए। ये डायग्राम में क्या कहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप में अपने क्या कहते हैं बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में हाइड्रोलाइसिस होती है, ब्रोमो अलग होता है, क्लोरो अलग होता है। देखो ब्रोमो जो है वो निकल गया बाहर, और क्या मिल गया हमको, हमें मिला कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, राइट। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे पता है, ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है इस पे न्यूक्लियोफाइल OH का अटैक करवाएंगे। देखो ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जो आपको दिख रहा है, इस कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पे न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो अटैक करेगा, ठीक है। अब ये अटैक किधर से करेगा, तो ये फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से करेगा बेटा। और जैसे ये दोनों अटैक करेगा ना, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। क्या मिलेगा बेटा, फाइनल प्रोडक्ट, जिसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कौन सा बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई।
है ना। लेकिन ये जो है ना, ये आपको शॉर्ट में दिखा रहा है कि भाई ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे न्यूक्लियोफाइल OH क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो आपको क्या दे रहा है, यहाँ पर आपको मिल रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है ना। ये ऐसा आपको एग्जाम में लिख के आना है, पर इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, इसके पीछे जो स्टेप्स है ना, वो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर कराता हूँ, ताकि आपको ये जो सेकंड स्टेप जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तभी जाके ये चौथा पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ना बेटा यहाँ पर कार्बोकेटाइन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो मैं यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना देता हूँ। ठीक है, ये आ गया बेटा CH3 और ये है CH3 और यहाँ पे प्लस साइन देता हूँ। तो ये क्या था हमारा बेटा, ये था हमारा कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है, न्यूक्लियोफाइल OH, ये सेकंड स्टेप बता रहा हूँ बेटा, सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी अपन ने कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो है वो बना चुके थे, है ना। और अभी जो अपन जो बना रहा हूँ ना, ये वाली जो मेथड जो मैं बना रहा हूँ, ये वाली है सेकंड स्टेप। कौन सी बेटा, सेकंड स्टेप बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है ना, ये न्यूक्लियोफाइल OH इस कार्बन पे अटैक करता है, देखो। और अटैक भी किधर से कर रहा है, ये दोनों तरफ से कर रहा है, देखो, बोथ साइड न्यूक्लियोफाइल OH अटैक ऑन बोथ साइड। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना बेटा। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है, इस कार्बोकेटाइन के कार्बन एटम पे दोनों तरफ से अटैक कर रहा है। ठीक है, अब जब ये दोनों तरफ से अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, पहले न्यूक्लियोफाइल OH जो है इस कार्बोकेटाइन के साथ में बॉन्ड बनाएगा, और इधर में दिख गया अब तो ये वाला जो OH जो ग्रुप है ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो पहला जो आप प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो, ये देखो, ये पहला प्रोडक्ट जो आपको दिख रहा है, ये जो देखो, तो ये जब ये न्यूक्लियोफाइल OH जब बैक साइड से अटैक करेगा बेटा, तो देखो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। देखो CH3 यहाँ पर कितने टाइम है, 3 टाइम है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा CH3 और CH3, और यहाँ पर मैंने दे दिया C और यहाँ पे जोड़ दिया, और इधर आ गया न्यूक्लियोफाइल OH। ठीक है, देखो ये इस साइड वाला बात समझ में आ रही है। देखो इस न्यूक्लियोफाइल OH ने इस कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट पे अटैक किया, तो देखो हमें ये वाला ट्रांजिशन स्टेट मिल रहा है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ें समझ में आई। ठीक, अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल OH है ना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल OH जो है अब इधर फ्रंट साइड से अटैक करेगा। ठीक है, चलो ये हो गया, फ्रंट साइड से अटैक कर रहे हैं अपन। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हमको इस तरह से कुछ मिलेगा बेटा, है ना। ये CH3 3 टाइम, ये आ गया CH3। ठीक है, और ये है कार्बन एटम पे। ठीक है, आप देख पा रहे हो बेटा, इधर पे है OH। तो आप ये अगर दोनों के दोनों प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों के दोनों जो आप प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, आप इसको मिरर में लेके जाओगे। जब आप इसको मिरर के सामने लेके जाओगे ना बेटा, तो देखो ये जो OH लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, और ये जो राइट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हो गए बेटा, यहाँ पर हो गए दोनों के दोनों रैसमिक मिक्सचर। क्या हो गए बेटा, रैसमिक मतलब ये एक दूसरे के क्या हो गए बेटा, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हो गए। क्या हो गए, इनेंशियोमर्स, है ना। और इस दोनों प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे दिख रहे हैं। देखो दोनों के दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, सिमिलर। इसका मतलब ये जो दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल इक्वल अमाउंट में डिवाइड हुआ है। मतलब इक्वल अमाउंट, मतलब ये है बेटा 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बात को समझो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये जो हमको यहाँ पर दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट मिले ना बेटा, वो एक दूसरे के इनेंशियोमर है। क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर है ना। और यहाँ पर हमको दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट क्या है बेटा, इक्वल अमाउंट में है। दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट है, मतलब दोनों इनेंशियोमर वाले जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में है। ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा, कोई डाउट है? ओके, तो यहाँ पर जैसे ये न्यूक्लियोफाइल OH ने इस कार्बन एटम पे जैसे उसने अटैक किया, तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिली है ना, एक 50% इन्वर्जन, एक 50% रिटेंशन। मतलब दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है वो इक्वल अमाउंट में है बेटा, इसलिए ये एक दूसरे के क्या हो गए, इनेंशियोमर हो गए। ठीक है बेटा, इतनी बेसिक टर्म थी यहाँ पर इस चौथे पॉइंट को समझने के लिए। ठीक है, चलो हर एक पॉइंट जो है हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
देखो फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है SN1 रिएक्शन प्रोसीड मेनली विथ रेसमाइजेशन, है ना। SN1 रिएक्शन जो है ये हमेशा किसको प्रोसीड करता है, रेसमाइजेशन को प्रोसीड करता है। देखो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर बन रहा है या नहीं बन रहा है, देख रहे हो। देखो ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के क्या है, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के इनेंशियोमर है ना। लेकिन SN2 के केस में आप देखोगे ना तो इनेंशियोमर बनता ही नहीं। इनेंशियोमर क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि वहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ही नहीं होता, और जब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ही नहीं होता तो फिर कैसे यहाँ पर रेसमाइजेशन बनेगा, है ना। और दूसरी बात यहाँ पर एक मेजर बात ये है कि यहाँ पर SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है ये दोनों तरफ से अटैक करता है इस कार्बन एटम पे, फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, जिसके वजह से हमें यहाँ पर दो मिक्सचर जो है वो मिल रहा है, यानी दो अपने को इनेंशियोमर जो है फॉर्म हो रहा है, और दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट अपने को फॉर्मेशन मिल रहा है बेटा वो इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, वो एक दूसरे के क्या है, इनेंशियोमर है, दोनों के दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। इतनी बातें समझ में आई बेटा। चलो, तो हमेशा SN1 जो है वो किसको प्रोसीड करता है, रेसमाइजेशन को प्रोसीड करता है, लेकिन SN2 जो है ये कभी भी रेसमाइजेशन को प्रोसीड नहीं करता है। सिर्फ SN1 मैकेनिज्म भी एक ऐसा रिएक्शन है जो सिर्फ रेसमाइजेशन को क्या करता है, प्रोसीड करता है, ठीक है ना बेटा। फिर दिया हुआ है बेटा, दिस मीन्स दैट, बेसिकली क्या है, दिस मीन्स बोथ द इनेंशियोमर ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म इन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट। देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर जो इनेंशियोमर ऑफ प्रोडक्ट जो मिल रहा है, इनेंशियोमर मतलब यहाँ जो हमें इनेंशियोमर के जो प्रोडक्ट्स हमको जो मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट कैसे मिल रहे हैं बेटा, इक्वल अमाउंट में हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। Racemization in SN1 reaction is the result of formation of planar carbocation intermediate। और ये SN1 रिएक्शन में जो रेसमाइजेशन होता है, यहाँ पर जो हमें इनेंशियोमर मिल रहे हैं उसी रिजल्ट के वजह से यहाँ पर प्लानर कार्बोकेटायन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मतलब प्लानर कार्बोकेटायन क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनेंशियोमर का फॉर्मेशन हो रहा है। और इनेंशियोमर क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन एटम पे दोनों तरफ से अटैक कर रहा है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए रेसमाइजेशन जो है ये हमेशा प्लानर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट को हमेशा क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। इतनी बातें समझ में आई। नेक्स्ट दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल OH कैन अटैक प्लानर कार्बोकेटायन फ्रॉम आइदर साइड विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बोथ द इनेंशियोमर ऑफ द प्रोडक्ट। क्या कह रहा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल OH जो है, न्यूक्लियोफाइल OH जो है ये अटैक करता है, किस पे अटैक करता है बेटा, प्लानर कार्बोकेटायन। न्यूक्लियोफाइल OH जो है ये प्लानर कार्बोकेटायन पे क्या करता है, अटैक करता है। किधर से अटैक करता है बेटा, फ्रॉम आइदर साइड। फ्रॉम आइदर साइड का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से, फ्रंट साइड से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है, जिसके वजह से विच रिजल्ट, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है बोथ ऑफ द इनेंशियोमर ऑफ द प्रोडक्ट। हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं इनेंशियोमर के, और दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट इनेंशियोमर के हमें यहाँ पर मिलते हैं वो भी कैसे मिलते हैं बेटा, इक्वल अमाउंट में। मतलब 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन के फॉर्म में, और यही था हमारा फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही बेटा। तो यहाँ पर कौन सी बातें हैं जो आपको ज़रूरी है बेटा। पहली बात तो ये कि SN1 रिएक्शन में हम यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, ठीक है ना बेटा। कौन सा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमेशा 2 स्टेप होती है। SN1 में कितनी स्टेप होती है, 2 स्टेप होती है। और दोनों स्टेप में, पहली स्टेप में हमें क्या मिलता है, पहली स्टेप में हमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट मिलता है, और सेकेंड स्टेप जो है यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, और उस फाइनल प्रोडक्ट का नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट बात है कि भाई न्यूक्लियोफाइल OH जो है यहाँ पर कार्बन एटम पे किधर से अटैक करता है, तो ये दोनों तरफ से अटैक करता है, फ्रंट साइड से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है। तो इसके वजह से क्या होता है, तो भाई ये जब न्यूक्लियोफाइल OH दोनों तरफ से अटैक करेगा, मतलब दोनों साइड से जब अटैक करेगा तो हमें वहाँ पर इनेंशियोमर का फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब इनेंशियोमर बनेंगे। और ये दोनों के दोनों इनेंशियोमर जो है वो कैसे रहेंगे, बिल्कुल इक्वल, है ना, इक्वल अमाउंट में आपको मिलेगी,
राइट बेटा, 50% इन्वर्जन के साथ में, 50% रिटेंशन के साथ में। और जो पहली स्टेप जो रहती है वो हमेशा स्लो स्टेप होती है। अब किसी ने पूछा यहाँ पे स्लो स्टेप क्यों होती है, क्योंकि कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, और जब भी कार्बन हेलोजन की बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है बेटा, जब भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटता है तो वो स्टेप हमेशा स्लो होती है, ठीक है। पर जैसे ही सेकेंड स्टेप में हम आते हैं तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH जो है बिल्कुल तेजी से कार्बन एटम पे अटैक करता है, जिसके वजह से सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप बन जाती है। कितनी बात क्लियर है बेटा। ये था हमारा फुल्ली SN1 मैकेनिज्म। और ये ना बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये कंपलसरी टॉपिक में भी आते हैं। कौन सा, SN1 और SN2 दोनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक एग्ज़ाम में आपको आएगा ही आएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को आप 1 2 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइंड करके देखो, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना बेटा। तो SN1 और SN2 को बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा SN1 मैकेनिज्म पूरी तरह से खत्म होता है। थैंक यू सो मच।